Hello दोस्तों, so again we are here for talk on willpower, right? So you are ready? Fine. See, इससे पहले हमने देखा 2 टॉक्स में जिसमें हमने विल पावर के बारे में बात की, राइट? फर्स्ट में हमने देखा किस तरह की विल पावर है, नेक्स्ट में हमने देखा फिजियोलॉजिकल विल पावर, दैट इज सेंस बाउंड विल पावर, उसके बाद हमने देखा मैकेनिकल विल पावर। आज हम बात करने वाले थिंकिंग विल पावर पे। और इससे पहले कि मैं थिंकिंग विल पावर के ऊपर स्टार्ट करूं टॉक, let us remind what we have talked in our earlier 2 talks. Are you ready? All right. Okay, help me. I want to make a request. Please help me. Please raise your hand. Take it like this. Everybody, do this. भाई साहब आपसे भी कह रहा हूं। अरे भाई साहब आप ही। हाँ, शाबाश। Good, thank you. Take it like this. Okay, now close your eyes. Close your eyes. भैया सब करो। मैं देख रहा हूं, सब देख सकता हूं आपको। Yes, close your eyes. Yes, good, good, good. Now put some more pressure on your eyes. Keep it close, keep it close. Stop, stay there in the same position for some moment. All right, relax, relax. All right. Now think what happened. Think what happened in this 30 seconds maybe or probably. मैंने यहां से बोला कि मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं अपना हैंड रेज कीजिए। आपने अपना हाथ उठाया, उसके बाद मैंने आपको कहा कि आप अपनी आईज क्लोज कीजिए। आपने की, थैंक यू वेरी मच फॉर दिस। फिर मैंने कहा थोड़ा सा प्रेशर पुट कीजिए अपनी आईज पर। आपने किया, थैंक यू वेरी मच फॉर दिस। पर आप देखिए इस दौरान क्या हुआ। जैसे ही मैंने आपको बोला और आपके अंदर विल क्रिएट हुई, राइट? आपके अंदर विल क्रिएट हुई कि ऐसा किया जाए। आपने अपने ब्रेन को इंस्ट्रक्शन दिया ऐसा करने के लिए। जैसे ही आपने अपने ब्रेन को इंस्ट्रक्शन दिया, ब्रेन ने ऑर्डर दिया बॉडी के उस पर्टिकुलर पार्ट को जिसके लिए हम बात कर रहे हैं, और वो उस पोजीशन पे आया जिसके लिए विल ने इंस्ट्रक्ट किया था। हुआ क्या यहां पे? एक एनर्जी का फ्लो हुआ उस बॉडी पार्ट में, और उस एनर्जी ने इस आपके 2.5 किलो के हाथ को उठा के यहां पे लेकर आए। 2.5 किलो हाथ क्यों? ये हिंदुस्तान में हमारे 2.5 किलो का हाथ बड़ा फेमस है, लोग खुश हो जाते हैं 2.5 किलो का हाथ। तो आपका 2.5 किलो का जो हाथ उठकर यहां पर आ गया, सोचो कितनी मामूली बात थोड़ी ना है। आपकी आईज 38 मसल्स ने एक साथ काम करना शुरू किया और आईज क्लोज हुई और आपने उसे प्रेशर और क्रिएट किया। हुआ क्या एक्चुअली? क्या हुआ? ये जो एनर्जी आपके विल की वजह से जो एनर्जी का फ्लो आपकी बॉडी में हुआ, बस यही विल पावर है। जैसे 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 आप इसके ऊपर काम करना शुरू करते हैं, आप समझ रहे हैं बात? ये इतनी स्ट्रॉन्ग, इतनी स्ट्रॉन्ग, इतनी स्ट्रॉन्ग और स्ट्रॉन्ग एंड स्ट्रॉन्ग एंड स्ट्रॉन्ग होती चली जाती है, जिसको हम पावर कहने लग जाते हैं कि कॉस्मिक एनर्जी। कॉस्मिक एनर्जी एक बहुत बड़ा पार्ट कॉस्मिक एनर्जी का जो आपसे कनेक्टेड है सूक्ष्म रूप में, एस्ट्रल फॉर्म में जो आपसे कनेक्टेड है, जिसकी वजह से आपका वजूद है, वो कॉस्मिक पावर्स कंपेल हो जाती है, यानी कि मजबूर हो जाती हैं आपके विश को पूरा करने के लिए। बेसिकली यही मैं कोशिश कर रहा हूं अभी तक आपको बताने के लिए। और अभी तक मैंने आपसे बात की मैकेनिकल विल पावर, साइकोलॉजिकल विल पावर, फिजियोलॉजिकल विल पावर, हैबिट बाउंड विल पावर, राइट? विल पावर बहुत सारी है, मैंने सभी के लिए बात नहीं की है, लेकिन आप सोचो जो थिंकिंग विल पावर के बारे में आज बात करने जा रहा हूं, ये क्या करने वाला है? ये आपके कॉन्शियसनेस को इतना बढ़ा देगा कि आप जिंदगी को जीना सीख जाओगे। कैसे? कितनी बार आप ऐसा बात करते हो, आपकी शादी को 10 साल हो गए, 15 साल हो गए, 20 साल हो गए और पता भी नहीं चला। कितनी बार आप सोचते हो ऐसा कि कॉलेज छोड़े हुए इतने साल हो गए लेकिन पता भी नहीं चला इतने साल कैसे बीत गए। क्या आप कभी ऐसा सोचते हो? कभी ना कभी आपके दिमाग में ऐसा आता है कि यार पता नहीं जिंदगी में इतने साल कैसे निकल गए। क्यों? सिंपल सी बात है, अरे जिंदगी में आधे से ज्यादा टाइम तो आपने सोते सोते गुजार दिया, मतलब अनकॉन्शियसली। जैसा कि मैंने आपको मैकेनिकल विल पावर में बताया कि हम सब मशीन की तरह जिंदगी जीते हैं, तो मैकेनिकल विल पावर की वजह से वो जो कॉन्शियसनेस, जो हम जाते ही नहीं कभी, राइट, उसकी तरफ हम सोचते ही नहीं क्या हो रहा है डे टू डे लाइफ में, वो कॉन्शियसनेस नहीं होने की वजह से हमें कभी कभी ऐसा महसूस होता है कि जिंदगी में इतने साल कहां चले गए, कैसे बीत गए। ऐसा होता है कि नहीं होता? दूसरी बात, ऐसी विल पावर जिसने आपको आपके शरीर का गुलाम बना रखा है, ऐसी चीजें जिसने आपको आपकी आदतों का गुलाम बना रखा है, और ऐसी चीजें जिसने आपको आपकी इंद्रियों का, आपके सेंसेस का गुलाम बना रखा है,
आज ये जो थिंकिंग विल पावर मैं आपको बताने जा रहा हूं, ये आपको उन सब चीजों से निजात दिलाने वाली है। आप अपनी आदतें बदल सकते हैं, आप अपने तौर तरीके बदल सकते हैं जिंदगी के, आप ज्यादा अलर्ट होकर जिंदगी जी सकते हैं और आप ज्यादा मजे से जिंदगी जी सकते हैं। आपको जिंदगी में चाहिए क्या? एक अच्छी हेल्थ चाहिए कि नहीं? गुड हेल्थ। आपको वेल्थ भी चाहिए, जिंदगी जीने के लिए जरूरी है वेल्थ। आपको क्या चाहिए? आपके रिश्ते सब लोगों से, आपके दोस्तों से, आपके पड़ोसियों से, आपके रिश्तेदारों से, आपके साथ में काम करने वाले लोगों के साथ में, यानी समाज में जिन जिन लोगों से आप जुड़े हो, जिस तरह से आप जुड़े हो, सबके साथ बहुत अच्छे हो, सब लोग आपको पसंद करें। तो फिर जिंदगी में क्या चाहिए? और सबसे बड़ी बात, आपके घर वाले आपको पसंद करें, मजबूरी में नहीं, वो वास्तव में आपको लाइक करें, आपके बच्चे आपके जैसे होना चाहें। तो आपको जिंदगी में और चाहिए क्या इसके अलावा? तो बस आज मैं जो आपको थिंकिंग विल पावर बताने जा रहा हूं, ये बस वही चीज है जो एक की है। जैसे ही आपने इसको प्रैक्टिस करना शुरू किया, आई एम टेलिंग यू विद गारंटी, देयर विल बी मिरेकल्स एवरी डे इन योर लाइफ। एवरी डे इन योर लाइफ यू विल सी मिरेकल्स। नाउ वी स्टार्ट। कैसे? थिंकिंग मीन्स व्हाट? क्या वास्तव में आप सोचते हैं? क्या वास्तव में आप सोचते हैं? चलो 30 सेकंड्स के लिए आप ऐसा करके देखना, अभी नहीं, इस वीडियो के पूरा होने के बाद में। लेट मी फिनिश दिस फर्स्ट, देन यू कैन गो फॉर दिस एक्सपेरिमेंट। 30 सेकंड्स के लिए आप बैठो। 30 सेकंड्स के लिए आप अपने विचारों को जो दिमाग में आ रहे हैं उसको रोक के दिखा दो। जो विचार आपके दिमाग में आ रहे हैं, 30 सेकंड, ओनली 30 सेकंड्स आप रोक के बता दो। आई चैलेंज यू, अगर आप रोक पाओ तो। और अगर आप 30 सेकंड्स के लिए विचारों को आने से नहीं रोक सकते, तो आप कैसे कर सकते हो कि आप विचार करना जानते हो? हाउ डू यू थिंक दैट यू नो हाउ टू थिंक? आई एम चैलेंजिंग यू एंड एवरीबडी कि हम सोचना जानते ही हैं। हम सोचना जानते ही नहीं है। थिंकिंग के ऊपर, हाउ टू थिंक एंड थिंकिंग प्रोसेस, वी विल शूट अनदर वीडियो, बट बिकॉज आवर टुडेज focus is on thinking willpower, so I will just focus on this only. So the main thing is, आपकी बॉडी ने कुछ चाहा, कुछ डिमांड की, आप इससे पहले क्या कर रहे थे? उसे पूरा करने में लग जाते थे, राइट? आपकी हैबिट भी है, बहुत सारी चीजें आप हैबिट की वजह से करते हो। बहुत सारी चीजें ऐसी है जिनकी आपको आदत पड़ जाती है और आप उन आदतों, आप सोचते हो यार जिंदगी यही है, ऐसे ही है और यही करना पड़ेगा। आप नतमस्तक हो चुके हो उसके सामने, आपने हिम्मत ही करना छोड़ दिया कि इनको बदला जा सकता है। आज के दिन से आप सोचना शुरू करो। इससे पहले कि आप अपनी बॉडी को, अपने सेंसेस को अलाउ करो किसी काम के लिए, आप एक बैरियर क्रिएट करो, एक बार क्रिएट करो। कैसे? हर चीज के लिए सोचो। अच्छा ठीक है, हम ये काम करेंगे, आपके मन में कुछ आया करने के लिए, अच्छा बुरा कुछ भी हो सकता है, लेकिन आप उसको सोचो कि मैं क्यों करूं, हर चीज के पीछे क्यों लगाओ, वाई। अच्छा मैंने ये किया तो क्या मिलने वाला है? अच्छा ये अगर मिल गया तो क्या होने वाला है? अच्छा अगर मैंने नहीं किया तो क्या होने वाला है? आप समझ रहे हो? हर चीज के पीछे क्यों। थिंकिंग की आदत डालो कि मैं इस काम को करूं या नहीं करूं, अगर करूं तो क्या फायदा है, अगर ना करूं तो क्या फायदा है, और अगर करें तो क्या नुकसान है, और ना करें तो क्या नुकसान है। बहुत सारी चीजें जो आप करते हो और आप जानते हो कि वो गलत हैं, जो आप इस तरह से हर एक बात पे चेक लगाओगे, बैरियर लगाओगे, हो सकता है पहली बार में अपने आप को कंट्रोल ना कर पाओ, क्योंकि इतने सालों से आप उन आदतों को पाल रहे हो, क्योंकि इतने सालों, और हम अपनी आदतों के गुलाम हो गए हैं। समझ रहे हैं आप अपनी आदतों को इतना ज्यादा सशक्त बना गए हैं अभी तक कि हम गुलाम बन गए उसके। और अब हालत यह है कि हम चाहकर भी उनको बदल नहीं सकते। और यही काम अपने अपने शरीर के साथ भी किया। कैसे? जो इससे मांगा उसे प्रोवाइड किया। जो जहां पे इसका कष्ट है तो आप उन कष्ट को दूर करने में लग गए। इसने कहा कि बहुत मजा आ रहा है तो आप उसको वो मजा जिस तरीके से आ जाए, जो भी आ जाए, उसको वो प्रोवाइड करने लग गए। ऐसा लगता है जैसे आपने जन्म ही शरीर के लिए लिया। ये शरीर आपको आपके कामों के लिए मिला है कि आप इस शरीर की गुलामी के लिए आपने जन्म लिया। अब आप समझ रहे हैं? तो अभी तक ये सारी की सारी चीजें जो आपकी लाइफ में होती चली आ रही है, इनसे छुटकारा पाने का सबसे बेस्ट तरीका क्या है? चेक लगाना, यानी थिंकिंग विल पावर। थिंकिंग विल पावर के सबसे बड़े फायदे ये हैं, जैसा कि मैं अभी तक आपको बताते चला जा रहा हूं। जो विल पावर की सबसे बड़ी ताकतें हैं, जो
जिसको मैं कहता हूं, आपका शरीर तो आपके साथ काम करने लगता ही है, जिसको आज तक आपने यूज नहीं किया पूरी तरीके से। आपकी इंद्रियां आपके साथ काम करने लगती हैं, आपको सपोर्ट करने लगती हैं, जो अभी तक आपने यूज नहीं की। आपकी आदतें वही होती हैं जो आप चाहते हो, आपके दिमाग में विचार वही आते हैं जो आप चाहते हो, और आप सीख जाते हो कि विचार करना क्या है। आप एक ऐसा फिल्टरिंग सिस्टम अपनी बॉडी में क्रिएट कर देते हो कि जो विचार आपके दिमाग में आने चाहिए वही आएंगे। कोई भी सोर्स हो, मान लो कहीं टीवी चल रही है, ऐसी चीजें चल रही है जो आप नहीं देखना चाहते या नहीं सुनना चाहते, आप कुछ ऐसे लोगों के बीच में बैठे हो और इस तरह की बातें हो रही है जो आप नहीं सुनना चाहते, कुछ ऐसे लोग जो जबरदस्ती चलते चलते आपको सलाह दे जाएंगे, कुछ ना कुछ बात कर जाएंगे, एक भी बात आपके ऊपर असर नहीं करेगी। क्यों? एक ऐसा फिल्टर सिस्टम आपकी बॉडी में जन्म ले चुका है जो ऑटोमेटिकली, यू आर नॉट इन्वॉल्व दैट, यू नीड नॉट टू बी देयर, ऑटोमेटिकली आपके काम की चीजों को ही आपके पास पहुंचाएगा, अदरवाइज सब चीजों को दूर कर देगा। नीड नॉट बॉदर अबाउट एनीथिंग देन। और इसका रिजल्ट क्या होने वाला है? आपका शरीर आपके लिए काम कर रहा है, आपकी आदतें आपके लिए काम कर रही है, यू आर कॉन्शियस, यू आर एंजॉयिंग योर लाइफ। और इसके बाद क्या? अभी तक तो हम पिछली व्हील पावर्स के बारे में बात कर रहे थे, कैसे उनको मैनेज करना है और मेंटेन करना है। अब आगे क्या? सबसे बड़ी व्हील पावर्स कहां है? वो है दो, I disclose this thing. I was thinking that in the next part I will disclose, but now I disclose this. This is dynamic willpower. This is divine willpower, the highest willpower. I will tell you about this in detail in next video. But thinking willpower हमको उस लेवल तक लेके जाती है। आप समझ रहे? Without thinking willpower आप उस लेवल को टच नहीं कर सकते किसी कंडीशन में, क्योंकि आप तो अभी तक गुलाम हो। जब तक आप इन चीजों को नहीं हैंडल कर सकते जो आपको आपके यूज के लिए दी गई है, तब तक आप यहां से बाहर निकल के बाहर की पावर्स को कैसे अट्रैक्ट कर सकते हो अपनी लाइफ के अंदर। तो जो एनर्जी फ्लो, जो हमने अभी एक एक्सपेरिमेंट किया हैंड रेस करके, जो एनर्जी का एक फ्लो हुआ, वही एनर्जी का फ्लो ज्यादा पावर के साथ जब एक विल के साथ बाहर आता है, तो यही अट्रैक्ट करता है वो एनर्जी जिसकी वजह से हमारा अस्तित्व है, और वो है कॉस्मिक एनर्जी। और जब कॉस्मिक एनर्जी को आप अट्रैक्ट कर सकते हो थिंकिंग विल पावर के थ्रू, क्योंकि आप इतने पावरफुल हो चुके हो तब तक कि मजबूरी है इस कॉस्मिक जो पावर्स है जो हमारे लिए ही बनाई हुई है कि वो हमारी हेल्प करे, हमें सपोर्ट करे, हमारी हर एक उस विश के लिए जो हम चाहते हैं उसे पूरा करने के लिए, हमारे हर एक ड्रीम को पूरा करने के लिए, हमारे एक लक्ष्य को पूरा करने के लिए, और जो जिंदगी हम जीना चाहते हैं उन सब चीजों को, उन सारे सोर्सेस को, उन सारी थॉट्स को हम तक लाने के लिए। और आपको क्या चाहिए? थिंकिंग विल पावर का यूज करते करते जैसे जैसे आप स्ट्रांग होते हो, आप डायनेमिक विल पावर की तरफ बढ़ते हो, डायनेमिक विल पावर, राइट। तो फर्स्ट थिंग इज फ्रॉम टुडे यू स्टार्ट थिंकिंग, यू लर्न थिंकिंग, यू ऑब्जर्व योरसेल्फ कि कैसी थॉट्स आपके दिमाग में आती है। अपने आप को अलग कर दो थोड़ी देर के लिए। आप कैसे? शांत बैठो, जरा सोचो, और आपको करना कुछ नहीं है, बस ऑब्जर्व करना है, जैसे आप टीवी देखते हो। जस्ट ऑब्जर्व करना है आपके अंदर क्या चल रहा है, आपके दिमाग में आइडियाज कैसे आते हैं, आपके दिमाग में विचार कैसे आते हैं, आप कैसे रिएक्ट करते हो, किस चीज का इफेक्ट आपकी लाइफ में क्या होता है, किस तरह की चीजें जब आपकी लाइफ में आती हैं, आपसे टकराती हैं। ये विचार हो सकते हैं, घटनाएं हो सकती हैं, लोग हो सकते हैं, कलर्स हो सकते हैं, टेस्ट हो सकते हैं। आपके शरीर में, आपके मन में, आपके दिमाग में, आपके हार्ट में किस तरह के विचार उत्पन्न होते हैं, आप कैसे रिएक्ट करते हो इन सब चीजों की तरफ, ये सोचने की जरूरत है। आज तक हमने सोचा, हम परवाह ही नहीं करते हैं। लेकिन अगर वास्तव में आप जिंदगी के मजे लेना चाहते हो, द जूस ऑफ लाइफ, अगर इस जूस ऑफ लाइफ के आप मजे लेना चाहते हैं, तो स्टार्ट थिंकिंग, स्टार्ट लिविंग, स्टार्ट एंजॉयिंग and using this checks, barriers and instructing your will whether you should do something or you should not do something. ऐसा नहीं है कि पहली बार में आप सफल हो जाओगे, जैसा कि मैंने पहले बताया, ऐसा नहीं है कि आप पहली बार में सफल हो जाओगे, लेकिन हमेशा चेक लगाते आप एक अच्छी हैबिट को जन्म दोगे, और ये हैबिट हर एक चीज पर ब्लाइंडली जाने से आपको रोकेगी। अब आप समझ रहे? इसी के साथ आज का वीडियो मैं
कंक्लूड करूंगा कि आप प्रैक्टिस कीजिए उन जो 3 टास्क मैंने आपको फर्स्ट पार्ट में बताए थे, इजी टास्क, देन थोड़ा सा टफ टास्क और फिर टफेस्ट टास्क। लाइफ में सेलेक्ट करो, एक्सपेरिमेंट करो लाइफ के साथ, थिंकिंग विल पावर का यूज करो, क्योंकि हर एक स्टेप के ऊपर आपका शरीर आपको रोकेगा, क्योंकि उसकी आदत नहीं है। आपकी आदतें आपको रोकेंगी, क्योंकि वो भी चेंज होना नहीं चाहती, और आपकी जो मैकेनिकल लाइफ है वो भी आपको रोकेगी, वो भी कष्ट नहीं उठाना चाहती। थिंकिंग विल पावर ही वास्तव में सही डायरेक्शन दे सकती है आपकी इन सारी पावर्स को। तो व्हाई डोंट यू यूज दिस? यूज इट। इफ देयर इज एनी डाउट, you can contact me, you can send me email, you can comment it, and we are here to help you. So thank you very much for listening this video, and we will meet in our next talk that will be on dynamic willpower and divine willpower, the highest willpower. And one more request, as you know this thing, subscribe this channel, right? Subscribe this channel and I will see you. All the best.